यादवों की गुंडागर्दी चरम पर है लग रहा है। इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव की कही बात लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है सीरियसली ले ली है। बहन जी, इनको सज़ा दिलाने के लिए बसपा यूनिट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए। दोस्तों, ये ट्वीट बीएसपी के समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर यादव जाति को लेकर लगातार पिछले दिनों किया गया और किया जा भी रहा है। इस ट्वीट में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बीएसपी के समर्थक यादव जाति को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें गुंडा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस तरीके के जो दलित समाज के युवक हैं और समर्थक हैं मायावती के, ये लोग यादव समाज को लेकर इस तरह की ट्वीट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मायावती के समर्थक हैं और ये दलित समाज के युवक हैं, ये लोग इस तरह का ट्वीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी माता मायावती ने इससे पहले इसी तरीके का एक ट्वीट किया था। उसको भी देखिए। बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्चों के साथ संजय राय ब्रैकेट में यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस ट्वीट में आप लोग देख सकते हैं मायावती जी ने 2 यादव जाति के युवकों का जिक्र किया है और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने एक लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी है। मायावती ने बाकायदा ब्रैकेट में यादव लिखा है ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो किन आरोपियों की जाति क्या है। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पवन यादव का जिक्र किया था और उसको आरोपी बताया था, उनका भी उद्देश्य वहाँ पर यह था कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरी जनता को ये बताया जाए कि आरोपी यादव समाज से आता है। ठीक उसी तरीके का काम मायावती जी ने किया। योगी आदित्यनाथ ने जिस पवन यादव का जिक्र किया था वो पूरी तरीके से अब निर्दोष साबित हो चुका है। उसका किसी भी प्रकार से किसी भी घटना में कोई भी लेना देना, कोई भी संबंध नहीं निकला है। पुलिस ने उसको बरी कर दिया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो मायावती ने ये ट्वीट किया है। अभी दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश भर के अंदर बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। कलकत्ता में जिस तरीके के साथ लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उस खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लड़की के साथ किस तरीके से गैंगरेप हुआ और कितने विभत्स तरीके से गैंगरेप हुआ। इसी तरह की घटना कल हमें महाराष्ट्र के बदलापुर से भी सुनने को मिली। इससे पहले उत्तराखंड से भी इसी तरीके की बलात्कार की घटना सुनने को मिली थी और इससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से भी इसी तरीके की बलात्कार की घटना सुनने को मिली थी और इसी का जिक्र मायावती जी कर रही थी। आप सभी लोगों ने तमाम सोशल मीडिया के ऊपर सुना होगा कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब यह खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उसके बाद से बिहार के जितने भी दलित संगठन हैं, जिनमें मायावती जी का संगठन है, जिनमें भीम आर्मी का संगठन है, वो सभी लोग जो आरोपी संजय यादव है उसके गांव में पहुंच जाते हैं, उसके गांव में उत्पात मचाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। संजय यादव के घर से भीम आर्मी के लोग लूटपाट करने का काम करते हैं, पूरे गांव के लोगों को मारने पीटने का काम करते हैं और जो भी लूट सकें उनको लूटने की भीम आर्मी के लोग कोशिश करते हैं। भीम आर्मी का एक प्रदेश अध्यक्ष है, गोल्डन दास उसका नाम है, उसकी बाकायदा वीडियो है। वीडियो के अंदर वो उत्पात मचाता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों को भड़काता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि पुलिस को भी गाली देता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो आप देख सकते हैं। बदला जी, या अगर आवेदन का एक भी अक्षर अगर बदला जी तो यहाँ की एसपी और आईजी और थाना देश को मार बदल दिया।
और अगर यहाँ के हिजड़ा पुलिस, अगर यहाँ के नामर्द पुलिस अगर ये बन रहा है तो इन लोग अपना साड़ी और चूड़ी हम लाए पहन के यहाँ से भागे, मैं अपना बहन का बदला ले लूंगा। थाना अध्यक्ष कहाँ है? कैसा उन नौकर है हम लोग के यार? 1 घंटा से खड़ा करवाया है। झोला छाप दरोगा कितना अवकाश हो गया? 1 घंटा उसका इंतजार। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाता है और आनंद फानन में जो आरोपी संजय यादव है उसके घर की कुर्की करने के आदेश दे दिए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है और उसके घर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बाद में जब पुलिस वाले लड़की की लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सारी कहानी एकदम से पलट जाती है। मुजफ्फरपुर के जो एसएसपी हैं राकेश कुमार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ बताया कि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्कर्म बलात्कार नहीं हुआ था। तमाम जितने भी मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर मीडिया वाले हैं, वो इस घटना को कलकत्ता वाली जो घटना है उससे भी भयानक बताने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि लड़की के साथ सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है बल्कि गैंग रेप हुआ है। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि लड़की के स्तनों को भी आरोपी संजय यादव उसके साथियों के द्वारा काटा गया। इसके अलावा लड़की के जो प्राइवेट पार्ट हैं उसमें भी चाकू डालकर उसको काटा गया। इस तरीके की बातें जो यूट्यूबर मीडिया वाले हैं उनके द्वारा फैलाई गई और इस अफवाह के वजह से जो आरोपी संजय यादव है उसके घर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, उसके घर की कुर्की कर दी, उसके घर पर भीम आर्मी के लोग पहुंच गए, उसके घर वालों के साथ मारपीट की, पूरे गांव वालों के साथ मारपीट की। मायावती ने पूरे यादव जाति के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। तमाम दलित समाज के लोग यादवों को गुंडा बताने लगे। यादवों की छवि को पूरे देश के अंदर बिगाड़ने की कोशिश की गई और अब एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो दुष्कर्म हुआ है, ना ही तो उसके स्तनों को काटा गया है और ना ही उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटा गया है। ये जो भी थ्योरी जिससे पहले मीडिया के द्वारा, यूट्यूबर मीडिया के द्वारा दी जा रही थी, ये पूरी की पूरी थ्योरी गलत थी, अफवाहों के ऊपर बेस्ड थी। इसके बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि लड़का संजय यादव और लड़की जो दलित लड़की थी 14 वर्ष की, इन दोनों के बीच में बहुत पहले से ही मधुर संबंध थे। न सिर्फ इस लड़की के साथ संजय यादव के मधुर संबंध थे बल्कि इसकी बड़ी बहन के साथ भी संजय यादव के मधुर संबंध थे। यानी इन तीनों के आपस में बहुत पहले से ही मधुर संबंध थे। यानी कह सकते हैं इन तीनों का आपस में पहले से ही चक्कर चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़की के परिवार वालों को थी, लड़की के जाति के लोगों को थी, उसके समाज के लोगों को थी, उसके गांव के लोगों को थी। और इस बात से लड़की के समाज वाले, गांव वाले, परिवार वालों को खासी दिक्कत थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी परिवार की 2 लड़कियों का किसी एक व्यक्ति के साथ चक्कर होगा तो उनको गुस्सा तो ज़रूर आएगा और इसीलिए उसके घर वाले और उसके समाज वाले लड़की से पहले से ही गुस्सा थे और किसी भी तरीके से वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। संजय यादव और इन लड़कियों के बीच में पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन हो गई थी और अपनी इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए संजय यादव और लड़की ने कहीं पर मिलने का तय किया, किसी खेत वेत में मिलने का तय किया, जहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई और वहीं पर जब ये दोनों बातें कर रहे थे वहीं पर दलित समाज के 5 युवक पहुंच जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच में हॉट टॉक होती है, गर्मा गर्मी होती है, बहस होती है। रंगे हाथों ये दलित युवक इनको पकड़ लेते हैं और गुस्से में
जो 5 दलित युवक हैं लड़की के ऊपर रॉड से हमला कर देते हैं, जिसके बाद लड़की वहीं पर मर जाती है, बेहोश या फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो 5 युवक अधमरी हालत में छोड़ के लड़की को वहां से भाग जाते हैं। अब संजय यादव ये सारी चीज़ देखकर डर जाता है और लड़की को मृत पाकर लड़की के पैरों को रस्सी से बांधकर बोरी में पैक करके फेंक देता है। जिसके कुछ दिनों के बाद लड़की की लाश मिलती है और यूट्यूबर मीडिया के द्वारा इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है इस तरीके से जैसे कि संजय यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया हो, गैंगरेप किया हो और फिर उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन मामला पूरी तरीके से यहाँ पर ऑनर किलिंग का सामने आता है। इस दलित लड़की की हत्या खुद दलितों के द्वारा ही की जाती है, उसके परिवार वालों के द्वारा ही की जाती है, उसके समाज के लोगों के द्वारा ही की जाती है, जिसका पूरा आरोप यादव समाज के ऊपर मायावती और दलितों के द्वारा लगाया जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संजय यादव के ऊपर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगा, जिसके वजह से उसके घर को ढहाया गया, उसके परिवार वालों को मारा पीटा गया और उसके घर से 50 लाख की लूटपाट इन दलित संगठनों के द्वारा की गई, इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी छवि जो खराब पूरे देश भर के अंदर हुई, उसको बलात्कारी समझा गया, उसकी छवि बिगाड़ने का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या मायावती और उनके समर्थक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यादव समाज से और इस संजय यादव से माफ़ी मांगने का काम करेंगे? क्या बिहार प्रशासन के लोग संजय यादव और उसके परिवार से माफ़ी मांगने का काम करेंगे, जो उसके घर को गिरा दिया गया, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी? यहाँ पर मैं बिहार के अंदर जो विपक्षी पार्टी आरजेडी है, उनके नेता तेजस्वी यादव हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस घटना के अंदर जब सच्चाई अब सामने आ चुकी है, आपने संजय यादव उसके परिवार का साथ क्यों नहीं दिया? क्या आपको उसके परिवार का साथ नहीं देना चाहिए था जब प्रशासन उसके साथ गलत कर रहा था, जब तमाम दलित संगठन उसके परिवार के साथ गलत कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे? ऐसे में क्या आरजेडी को और तेज प्रताप यादव को, तेजस्वी यादव को या किसी भी यादव संगठन को संजय यादव का साथ नहीं देना चाहिए था? दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से देश भर के अंदर, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी की गोद में बैठी मायावती बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों के द्वारा लगातार यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, यादव समाज को गुंडा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जितनी भी जातियां देश भर के अंदर हैं उनके अंदर यादव समाज की एक नेगेटिव छवि बनाई जा सके। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स आपके पास हैं उन सभी तक, सारे सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि जो सच्चाई है वो देश के सामने आ सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी आईडीज़ के लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।